Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take science of class 6 और हम कंटिन्यू करेंगे आज चैप्टर 3 जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों हमारी लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट फैब्रिक से रिलेटेड कि कहाँ से फैब्रिक आता है, और जब हमने इसके बारे में डिटेल से स्टडी की थी तो हमें पता चला था कि 2 टाइप्स के फैब्रिक होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक, और हमने डिटेल से स्टडी की थी कंटिन्यू विद द नेचुरल फाइबर से आगे कंटिन्यू किया था हमने, और जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट प्लांट से हमें किस पार्ट से डिफरेंट पार्ट से हमें कुछ फाइबर्स मिलता है और उसे हम यूज़ करते हैं एज ए डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग बनाने में और डिफरेंट मटेरियल्स बनाने में। इन आवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कॉटन से रिलेटेड कि किस तरह से कॉटन का एग्रीकल्चर वर्क कंप्लीट होता है, किस तरह से उसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट की जाती है और उसके बाद में उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे विथ हम कह सकते हैं पॉइंट नंबर 2 या फिर प्रोडक्ट नंबर 2 विच इज़ जूट। बच्चों अब जूट से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो के किस तरह से जूट का जो प्लांट होता है, कैसे जूट बनाया जाता है, किस पार्ट से इसे बनाया जाता है प्लांट के, और इसका कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जो इसका डेवलपमेंट करती हैं, और इस प्रोडक्ट से क्या क्या और भी नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इस प्लांट से। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। इट इज़ अ मोस्ट अफोर्डेबल नेचुरल फाइबर। बच्चों ये सेकंड नंबर पे मोस्ट अफोर्डेबल फाइबर इसलिए है क्योंकि नंबर 1 पे हमने कॉटन के बारे में डिस्कस किया था, और वो ईजीली मोस्ट अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि इसे डेवलप करने में और इसे आफ्टर डेवलपिंग जो भी प्रोडक्ट बनता है उससे परचेज करने में जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हाई नहीं होती है, मतलब कि वो हमारी पॉकेट फ्रेंडली ही इसकी रेट रहती है और उसे हम यूज़ कर पाते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका जो डेवलपमेंट है वो कॉस्टली होता है, आफ्टर द डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें ज़्यादा कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो जो फाइनल प्राइस जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जो कस्टमर्स को जो परचेजिंग प्राइस होती है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। तो यहाँ पर इसीलिए मोस्ट अफोर्डेबल नेचुरल फाइबर यूज़ किया गया है क्योंकि ये बहुत सस्ता स्टार्टिंग से एंड तक प्रोडक्ट हमें पड़ता है। और फाइबर से रिलेटेड क्योंकि जो भी फाइबर इससे बनता है, जो भी मटेरियल्स इससे बनाए जाते हैं वो चीप होते हैं इन द प्राइस। नंबर 2, अब ये किससे बनता है, किस पार्ट से बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ कंपोज्ड विथ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज जो होता है बच्चों वो प्लांट फाइबर होता है, और सेकंड वन होता है लिग्नाइन जो कि होता है वुड फाइबर। इस तरह के प्रोडक्ट्स कह सकते हैं हम आइटम्स से इसे आगे मैन्युफैक्चर किया जाता है, और इन दोनों से ही इसे कंटिन्यू हम डेवलप करते हैं। अब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से किस प्लांट से इसे डेवलप्ड किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 इन अवर लिस्ट, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट कॉल पैटसन। बच्चों जिस प्लांट से हमें जूट मिलती है उस प्लांट का नेम है पैटसन, और इससे मेनली कहाँ डेवलप किया जाता है, मेनली इट इज़ ग्रोन इन द लो लेइंग लैंड, मतलब कि ये होता है कि जहाँ पर ज़्यादातर डाउन साइड ढलान वाली एरियाज़ हैं, माउंटेन्स में आपने देखा होगा कि अधिकतर ढलान वाले एरियाज़ हैं, या फिर जहाँ पर जो लेवल ऑफ लैंड होता है वो लो साइड होता है, और वहाँ पर इस तरह से इस प्लांट का डेवलपमेंट होता है। एंड सेकंड वन इज़ विथ क्ले सोइल एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। बच्चों यहाँ पर जो सोइल का जो टाइप बताया है वो भी क्ले सोइल के टाइप बताया गया है। इससे डेवलपमेंट के लिए इस तरह की जो सॉइल है वो रिक्वायर्ड होती है, और प्लेंटी ऑफ सॉइल मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश की इसे ज़रूरत होती है, मतलब कि पानी की ज़रूरत होती है, और जब ही ये जाकर के प्रॉपर वे में डेवलपमेंट होता है और अच्छी खासी यहाँ पर प्रोडक्शन की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन एवर फ्लावर्स आर अपीयर। अब इस पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी प्लांट यहाँ पर प्लांट किया जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, वो ग्रोथ करता है और धीरे धीरे उसमें फ्लावर्स आने स्टार्ट होते हैं, और जब भी उसमें फ्लावर्स आते हैं तब फार्मर्स क्या करते हैं, उसे ये एक इंडिकेट या फिर साइन होता है कि बस अब यहाँ पर इसे कट करना है और क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो whenever flowers are appears then cut and immerse the plant in the clay
क्लीन पॉन्ड। बच्चों जब भी इस प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आते हैं तब क्या किया जाता है, इसे कट कर दिया जाता है और उसके बाद में क्लीन पॉन्ड या फिर है ना चलते हुए झरने पर भी आप बोल सकते हो, रनिंग वाटर में भी इसे वॉश किया जा सकता है, या फिर क्लीन पॉन्ड के अंदर भी इसे क्या करते हैं, वॉश करते हैं और वहीं पर क्या करते हैं, लेव इट, यानी कि छोड़ दिया जाता है इसे पानी में। हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी प्रोसेस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गलाने के लिए छोड़ देते हैं, वो फॉर सॉकिंग। तो उसी सेम कंडीशन में यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्लांट को थोड़ा गलने के लिए छोड़ दिया जाता है इन द वाटर। और आफ्टर, अब आपको पता होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में छोड़ देते हैं तो उसकी जो नेचर होता है, जो उसकी कह सकते हैं हम स्टेट होती है, वो चेंज हो जाती है। अगर वो थोड़ा हार्ड है तो उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी, उसमें थोड़े बहुत फाइबर्स हैं वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सेकंड पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। आफ्टर दिस प्लांट फाइबर्स चेंज इन सॉफ्टनेस आर इनेबल टू रिमूव फाइबर फ्रॉम स्टीम। बच्चों जब हम इस प्लांट को वाटर में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तब क्या होता है, इस प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं या फिर कैसे जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहाँ पर क्या होता है, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं और थोड़ी सॉफ्टनेस उनमें आ जाती है। और जैसे ही उनमें सॉफ्टनेस आती है, दे आर रेडी टू बी रिमूवल, मतलब कि उन्हें प्लांट्स के स्टीम से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल लिया जाता है। और इस तरह से एक स्टीम से काफ़ी सारे फाइबर्स को बाहर निकाल दिया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है। और इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं रेटिंग। और जो फाइबर्स हमने स्टीम से निकाले थे आफ्टर द सॉफ्टनेस ऑफ दैम, ये जो प्रोसेस है वो रेटनिंग के नाम से जानी जाती है। और लास्टली हम बात करते हैं इन फाइबर्स से रिलेटेड डिफरेंट प्रोसेस की कंप्लीट करने के बाद में क्या किया जाता है, उन फाइबर्स को चेंज कर दिया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। अब लास्टली हम बात करेंगे कि इन फाइबर्स की क्या लेंथ होती है। एक एवरेज लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ द जूट फाइबर्स इज अप टू 2.5 मीटर्स। किसी भी स्टीम से 2.5 मीटर्स तक की लेंथ के फाइबर्स को क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। और नॉर्मली जो एवरेज लेंथ है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम मूव करते हैं तो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। बच्चों अब आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि हर किसी प्लेसेस पर या रीजनल पर उसे क्या कर सकते, डेवलप कर लिया। हमारा मन किया तो हमने हमारे घर पर ही कॉटन प्लांट लगा लिया या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट कर लिए। तो इस सिचुएशन यहाँ पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट प्लांट्स जो है वो डेवलप्ड किए जाते हैं और ये उनकी खासियत भी होती है। और उन्हें कुछ सर्टन टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ सॉइल, बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो लास्टली प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इंडिया, सेकंड थाईलैंड एंड थर्ड वन इज़ बांग्लादेश। जो फर्स्ट हम बात करते हैं इंडिया से रिलेटेड, तो इंडिया में बच्चों पूरे वर्ल्ड का एक एवरेज जो सर्वे किया गया उसमें पता चला कि 58% ऑफ जूट ऑफ द होल वर्ल्ड इंडिया के केवल इंडिया होल वर्ल्ड में 58% ऑफ जूट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर डेवलप करता है। सेकंड नंबर पे है यहाँ पर बांग्लादेश ऑफ द प्रोड्यूसिंग नंबर। तो बांग्लादेश जो है वो टोटल 33% क्या करता है, डेवलप करता है यहाँ पर जूट इन द सेकंड वन इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग। और लास्टली थाईलैंड में भी यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है बट वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग इट इन आवर लिस्ट। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन दिस टॉपिक हमने डिस्कस किया था जूट से रिलेटेड और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ जूट एंड डिफरेंट प्लांट्स। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।